लोकतंत्र में आए दिन धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स को रेगुलर करने, बढ़ाया गया मानदेय लागू करने, प्ले स्कूल में काम करने वाली आंगनबाड़ी वर्कर्स को जेबीटी के बराबर वेतन देने की मांग की है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार ने मांगे नहीं माने तो उनकी हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो सकती है। अपनी मांगों को लेकर अब आंगनवाड़ी वर्कर्स भी सड़क पर उतर आई है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार ने कुछ समय पहले उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की, मगर लंबा वक्त बीते जाने के बाद भी उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई। वहीं उन्होंने सरकार से आंगनवाड़ी वर्कर्स को रेगुलर करने की भी मांग की है। हमारा धरना आज का इसलिए है कि सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, यानी कि एक तरह का। हम आज एक दिन का धरना लेके बैठे हैं, फिर आगे अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो शायद हमें ये धरना लंबा भी चलाना पड़ जाए। सरकार ने 2015 में हमारा 1500 रुपए बढ़ाया था। बाई तो सरकार ने ले ली, लेकिन बाद में वो हमारा पैसा लागू नहीं किया। हमारा मेन मुद्दा तो वही है कि हमारा वो 1500 रुपए लागू किया जाए। दूसरा, हमारी आज की जो मांग है, ये मांग है कि जो प्ले स्कूल बनाए हैं उनमें हमसे टीचर का काम लिया जाता है और हमें जेबीटी टीचर के बराबर का मानदेय मिलना चाहिए जो भी प्ले स्कूल बनाए हैं। और बाकी भी जो बहनें हमारी हैं आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, उनको न्यूनतम वेतन जरूर दिया जाए। ये हमारी आज की मांगों को लेके हम धरने पर बैठे हैं और अगर सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो हम रेगुलर चलाएंगे धरने को। कि ये धरना आप देख रहे हो तो यहाँ हम मतलब सब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि 2018 के अंदर जो हमारे धरने की मांगे रखी गई थी उसको गवर्नमेंट ने अनदेखी में ही ले रखा है। और जैसा कि अब हर डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट ग्रुप सी की भर्तियां ले रही है, उसमें हमारी जो यहाँ क्वालिफाइड वर्कर बहुत लंबे टाइम से बैठी हुई हैं, 10-10, 15-15 साल से, उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। उसके बाहर की रिफ्रेशर ले रही है वो सुपरवाइजर के पद पे। हेल्पर से वर्कर जो ले रही है बिना किसी टेस्ट के, सुपरवाइजर से सीडीपीओ ले रही है गवर्नमेंट बिना किसी टेस्ट के, सीडीपीओ से पीओ ले रही है बिना किसी टेस्ट के। लेकिन जो वर्कर से सुपरवाइजर है उस एक के बीच में गवर्नमेंट सीईटी भी लागू कर रही है और एज लिमिट भी लागू कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एज लिमिट प्रमोशन मैटर में होती ही नहीं है। और हमारी मेन मांग 70% वर्कर्स की यही है कि ये भी हमारे ऊपर भी एज लिमिट ना लागू की जाए। 18 से 42 का गवर्नमेंट ने एक एलिजिबिलिटी लिस्ट निकाली थी, तो 18 से 42 का क्या मतलब, जो 42.5 की होगी वो क्या एलिजिबल नहीं है? एमए बीएड की बैठी है, एनटीटी की बैठी है, सीएनसी की बैठी है, सारे न्यूट्रिशन के उन्होंने कोर्स कर रखे हैं, तो क्या वो एलिजिबल नहीं है? ये मांग हम गवर्नमेंट के पास बहुत तुरंत प्रभाव से पहुंचाना चाहते हैं कि इस चीज को हमारा भी जो है एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट तुरंत जारी की जाए और जो पीछे की धरने की हमारी रही मांगे हैं वो भी हमारी पूरी की जाए। प्ले स्कूल की जो बात जैसे बहन जी ने कही वो बिल्कुल सही है कि प्ले स्कूल के वर्कर से जेबीटी टीचर के बराबर का काम लिया जा रहा है, लेकिन उनको पूरी तरह से शोषित किया जा रहा है। 15,000 में ले रहे हैं और वो 70-80 हजार में जेबीटी टीचर ले रहे हैं। काम हमारा सेम है, हमारे ऊपर उसके अलावा भी रिपोर्ट्स देने का भी वर्कलोड है, तो हमारा वर्कलोड ज्यादा हुआ। हमारी मांग है कि हमारा भी जो है पे स्केल उनके बराबर किया जाए, जेबीटी के बराबर किया जाए। हेल्पर भी हमारे बराबर काम करती है, उसकी भी सैलरी हमारे साथ गवर्नमेंट इंक्रीज करे। इसके अलावा 18 में गवर्नमेंट ने हमें 1500 वर्कर और 750 हेल्पर को देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो गवर्नमेंट बिल्कुल भूल चुकी है, उसे खत्म कर दिया है। उसके बारे में हम गवर्नमेंट तक मांग कर थे, उसे लागू करे। फिर हमारा एक महंगाई भत्ता था जो बहुत ही मतलब जरूरी चीज और भी रह गई है। 400 रुपए हर छठे महीने गवर्नमेंट ने हमें देने का वादा किया था, उसकी एक किस्त जारी की है। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया है और उसका जो है हमें कहते हैं कि पिछले हमारे 18 से 22 तक का जो है उसे हमारा टोटल तुरंत प्रभाव से उसे कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा जो लोकल मांगे हमारी रहती हैं वो भी हैं और अदर मांगों को लेकर भी हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। गवर्नमेंट से हम फिलहाल रिक्वेस्ट में है कि हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे और इन्हें पूरा करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी धरना हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने जो प्ले स्कूल बनाए हैं उन्हें आंगनबाड़ी वर्कर्स से टीचर का काम दिया जाता है। अगर उनसे टीचर का काम लिया जाता है तो उन्हें जेबीटी टीचर के बराबर मानदेय दिया जाए। धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे अपने धरने को अनिश्चितकालीन में भी तब्दील कर सकती हैं।